नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो आपकी पेट की परीक्षा करवाई जानी है 2025, इसके लिए कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे और ये विविध होंगे, ठीक है? मिसलेनियस। और यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको शुरू करें, हम इससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपको दे देते हैं। यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीसीएस की अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हिस्ट्री बैच आपका चल रहा है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप KD02 कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस बैच से जुड़ सकते हो। और ये बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ अगर आप यूपी पीसीएस या फिर यूपीएसआई इन सभी वैकेंसीज के लिए अगर आप पॉलिटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो पॉलिटी का बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। और इसके लिए आप KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। साथ ही साथ यूपी जीके और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कंप्यूटर का जो सेगमेंट आता है टोटल 35 अंकों का, जिसमें से 20 अंक यूपी जीके और कंप्यूटर के 15 अंक। अगर आपको ये कॉम्बो बैच लेना है तो भी आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये बैचेज हैं, आप चाहें तो इन बैचेज से जुड़ सकते हो। और चलिए शुरुआत करते हैं विविध क्वेश्चंस की। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर यानी सबसे ज्यादा जो मत्स्य उत्पादकता होती है वो कहाँ पर होती है। सीधा सवाल आपसे ये पूछा गया है। कह रहा है कि उष्ण और शीत वायुमंडलीय धाराएं, साथ ही साथ नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती हैं उन क्षेत्रों में पाया जाता है, या फिर उष्ण और शीत सागरीय धाराएं जहां पर मिलती हैं वहां पर मत्स्यन क्षेत्र पाए जाते हैं, या फिर महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित क्षेत्र। तो इसमें कौन सा सही होगा? आपसे सीधा सवाल पूछा है कि मत्स्यन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर होगा सी। आओ जरा समझते हैं इसको। मत्स्य उत्पादन वाले क्षेत्र। देखो, मैं बात कर रहा हूँ मत्स्य पालन की। मत्स्य पालन किन कंडीशंस में होता है, इसके लिए आपको जो अनुकूल स्थितियां हैं उसमें 2-3 पॉइंट्स याद रखने होंगे। मत्स्य पालन के लिए अनुकूल स्थितियां, ये कौन कौन सी अनुकूल स्थितियां हैं? जैसे एक तो जो समुद्र होना चाहिए वो छिछला होना चाहिए, ठीक है? छिछला समुद्र, ये इसकी एक विशेषता है, छिछला समुद्र। इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए अनुकूल स्थिति हो सकती है अगर वहां पर प्लैंक्टन पौधों की प्रचुरता हो। प्लैंक्टन पौधों की प्रचुरता, ठीक। इसके अलावा वहां पर अनुकूल स्थिति मत्स्य पालन के लिए हो सकती है अगर ठंडी और गर्म ठंडी और गर्म जलधाराओं का संगम हो। जलधाराओं का संगम हो। तो ये कंडीशंस हैं, यहाँ पर मत्स्य पालन क्षेत्र आपको आमतौर पर देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा जैसे मान लीजिए भूमध्य सागरीय रेखा है, भूमध्य सागरीय रेखा, और इस भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग लगभग 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर मत्स्य उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ग्रैंड बैंक ये कहाँ पर स्थित है। अब सवाल में आपसे ग्रैंड बैंक पूछा है, तो एक मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ। जैसे आपने कॉन्टिनेंट पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, है ना? ज्योग्राफी का बैच जब हम लॉन्च करेंगे हिस्ट्री के बाद, फिर वहां पर बाकायदा पूरे के पूरे मैप को ध्यान में रखते हुए आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। जैसे एक नॉर्थ अमेरिका का जब आप मैप देखते हो तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, कुछ ऐसा। अब ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है और इसके ठीक नीचे साउथ अमेरिका है। ये जो क्षेत्र है सबसे ऊपर वाला, ये वाला क्षेत्र कनाडा है, ठीक है। और इसके ठीक बीच में यहाँ पर आपको अमेरिका मिलेगा, और ये वाला जो क्षेत्र है ये मैक्सिको है। मैक्सिको, याद रखिएगा। अच्छा, इसी में यहाँ पर बहुत सारा जल है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जल का है। और जब आप मैप देखते हो तो ऊपर यहाँ पर यूरोप आपको दिखेगा और नीचे दिखेगा अफ्रीका, है ना? और बीच में ये जो जल है ये हो गया यूरोप, और नीचे हो गया अफ्रीका। अफ्रीका, और आप पूर्व की तरफ जाओगे तो आपको भारत मिल जाएगा, चाइना मिल जाएगा। तो ये जो जल है जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के बीच में है, इसे क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ठीक है। अच्छा, ये जो अटलांटिक महासागर है
चूंकि सवाल में आपसे क्या पूछा है, सवाल में आपसे पूछ रहा है ग्रैंड बैंक। ये ग्रैंड बैंक कहाँ पर है? ये जो क्षेत्र है कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको का, इसे कहा जाता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसी उत्तरी अमेरिका में ये हो गया पश्चिमी पार्ट, ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसे कहते हैं पश्चिमी उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्वी उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र। अब ये है अटलांटिक महासागर। तो जब आप अटलांटिक महासागर के इस तरफ जाओगे तो ये हो जाएगा पूर्वी अटलांटिक महासागर, और जब आप इस तरफ जाओगे तो ये हो जाएगा पश्चिमी अटलांटिक महासागर। ये क्या है? ये है पूर्वी उत्तरी अमेरिका। गौर करना, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, ठीक। और अगर हम महासागर की दृष्टि से देखें तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हो जाएगी पश्चिमी, यानी ये है पश्चिमी अटलांटिक महासागर। पश्चिमी अटलांटिक महासागर। अब आपसे पूछा था सवाल में कि ग्रैंड बैंक कहाँ है, तो ग्रैंड बैंक होगा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, गलत हो जाएगा, ठीक। चूंकि ग्रैंड बैंक यहाँ पर है, कहाँ? ये वाला क्षेत्र यहाँ पर, और ये मत्स्य पालन के लिए काफी उपयोगी क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र कौन सा है? ये पूर्वी उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। वापस आओ जरा, देखो। तो यहाँ पर दिखा था उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, ये गलत है। यूरोपीय तट, यूरोप का पश्चिम पार्ट, यूरोप में तो आपको जाना ही नहीं है, आपको रहना है उत्तरी अमेरिका में। सी पार्ट में लिखा है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, ये सही हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। देखो इस फिगर में उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, और अगर पूछे अटलांटिक महासागर के परिप्रेक्ष्य में तो फिर पश्चिमी अटलांटिक महासागर और पूर्वी उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में ये बैंक अवस्थित है, जिसे कहा जाता है ग्रैंड बैंक। और ये जो ग्रैंड बैंक है ये मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। सी पार्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दरअसल इसका प्रतिपादन किया है जी टेलर साहब ने। अब सवाल ये है कि ये नव नियतिवाद है क्या? आओ जरा समझते हैं। नव नियतिवाद, नव नियतिवाद, हालांकि ये जितने भी सिद्धांत हैं इनको हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन इसके दो अन्य नाम हैं, ये नाम याद रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसे कहा जाता है वैज्ञानिक निश्चयवाद। वैज्ञानिक निश्चयवाद, ठीक है, निश्चयवाद। और नव नियतिवाद में एक इसको एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है रुको और जाओ नियतिवाद। रुको और जाओ नियतिवाद। अच्छा वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, सही उत्तर हो जाएगा जी टेलर। नेक्स्ट देखो चौथा नंबर। चौथे में क्या कह रहा है? चौथे में कह रहा है कि अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी में जे ई स्पेंसर एवं डब्ल्यू एल थॉमस ने विश्व को कितनी सांस्कृतिक विश्व में बांटा है? विश्व को कितने सांस्कृतिक वर्ड में बांटा है, ये पूछ रहा है आपसे। दरअसल अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं ये लोग, और इन्होंने बांटा है 11 भागों में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर पांचवा। पांचवें में कह रहा है कि सूची एक और सूची दो को मिलाइए। पौधरोपणशाला, ये हंगरी में है। ये आपको दरअसल मिलाना है। मिलाना है का मतलब जैसे पुस्ताज, ये पुस्ताज है। और ये घास के मैदान कहाँ? आर्कटिक या टुंड्रा में होते हैं, या फिर विश्व के पुष्पीय क्षेत्र। ये सीओ टावर से संबंधित है। क्रायोफाइट स्टेपी, ये किससे संबंधित है? एडोल्फ एंगलर दिया है। अच्छा आओ जरा मैच करते हैं, जस्ट वेट। पौधरोपणशाला, इसका संबंध किससे है पता है? इसका संबंध हंगरी से तो है नहीं, एंगलर से भी नहीं है। ये हो जाएंगे सीओ सावर साहब, यानी तीसरा इसका सही होगा। क्रायोफाइट स्टेपी, इसका संबंध है क्रायोफाइट, ये आर्कटिक टुंड्रा से संबंधित होंगे। और विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, अभी रुक जाओ, इसको हम लोग बाद में मैच करेंगे, लेकिन पहले पुस्ताज में आ जाओ। क्योंकि पुस्ताज ये घास का मैदान है और ये आपको पड़ेगा हंगरी में। अब बचा कौन? विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, तो ये एडोल्फ एंगलर से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से मैच करा लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि ये समुदाय हैं, और इन समुदायों का संबंध किस देश से है? जैसे कुर्द, ये कहाँ से संबंधित है? ये बांग्लादेश से हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। मधेसी नेपाल से हैं, बिल्कुल सही है। रोहिंग्या म्यांमार से हैं, ये भी सही है। अच्छा ये जो समुदाय है कुर्द, कुर्द, ये कहाँ से संबंधित है? दरअसल आपने कुर्द जातियों को पढ़ा होगा, या न्यूज में आप पढ़ते रहते होंगे। ये इराक इराक के अलावा ये सीरिया क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है। तो एक गलत हो जाएगा, दो और तीन सही होंगे, सी पार्ट। सातवां देखो,
क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करो। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हाँ, ठीक है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। ये भी सही है। और आगे बढ़ो, संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध के लिए अग्रणी है। ये गलत हो जाएगा, भारत है इसके लिए। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है क्या? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे प्रांत हैं। तो 1, 2 और 4 सही होगा, डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बोस्निया एक ऐसा देश है जो बाल्कन्स वर्ग में आता है। तो सबसे पहले तो आपको बाल्कन्स पता होना चाहिए। आपको मैप दिमाग में हो वर्ल्ड का तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जब बड़े स्तर की तैयारी करेंगे तो आपको मैप अपने दिमाग में रखना होगा और बहुत सारे मैप आपको भरने भी होंगे। ठीक है, जैसे आप अभी पेट की तैयारी कर रहे हैं। पेट के बाद जब आप पेट में अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो इसी से लोअर की वैकेंसी आनी है, इसी से आएंगी आपकी और भी कई सारी वैकेंसीज। तो अब बड़ी वैकेंसी को क्रैक करने के लिए आपको जियोग्राफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ मैप के माध्यम से, ताकि चीजें आपको फिगर्स के माध्यम से दिमाग में रहें। ठीक। तो अब सवाल ये आता है कि बाल्कन्स देश में या बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? बाल्कन देश, इसमें कई सारे देश आते हैं। आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। जैसे मैं बात करूं तो एक क्षेत्र आता है अल्बानिया। आपने बोस्निया का नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने बुल्गारिया बुल्गारिया का नाम सुना होगा। साथ ही साथ कोसोवो कोसोवो और मैसिडोनिया और मोंटेनेग्रो, ये सारे के सारे क्षेत्र आते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? बाल्कन्स वर्ग से संबंधित नहीं है बोस्निया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। बोस्निया बाल्कन वर्ग से संबंधित है। दूसरे में आओ, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग, जैसे आप भूमध्य रेखा ये जा रही है और यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से ऑस्ट्रेलिया है, कुछ इस प्रकार से, है ना? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिण में पड़ेगा और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का नाम ही पड़ा है ऑस्ट्रेलस, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है इसीलिए ये। तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं होता है। हाँ, ये सही है। तीसरे में आओ, नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र, ये कजाकिस्तान में है क्या? नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर है? ये कजाकिस्तान में है। सी पार्ट। दरअसल ये कजाकिस्तान में तो नहीं है। नोवा स्कोटिया ये आपका पड़ता है कनाडा में, है ना? तो सी पार्ट गलत हो जाएगा। ए भी गलत है, सी भी गलत है। आगे क्या देखो, कह रहा है वर्तमान में विश्व के देशों में चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन से सही नहीं है, तो ए और सी ये दोनों हो जाएंगे, ए और सी। ठीक। चूंकि बाल्कन्स में बोस्निया भी आता है और नोवा स्कोटिया ये जो कोयला क्षेत्र है ये कनाडा में पड़ता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये कथन दिए हैं और इन कथनों पर विचार करो। सबसे पहला कथन कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है। बीड़ी बीड़ी शरणार्थी बस्ती है, ये दरअसल केन्या की नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये उत्तर पश्चिम युगांडा की है, युगांडा। और युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। ठीक है। तो ये युगांडा की है, पहला वाला गलत हो गया। दूसरे में आओ, कह रहा है कि दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। क्या ये सही है? हाँ। तीसरे में आओ, सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए लोग केन्या के दबाव शरणार्थी संकुल में रहते हैं। तो ये 2 और 3 सही होंगे, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। तो सबसे पहले तो आपको दूरियां पता होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि हरमट्टन पूर्वी अफ्रीका तट पर चलती है, ग्रीस अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग हैं। तो सबसे पहले तो आपको 2 बातें पता होनी चाहिए कि एक समुद्री मील बराबर कितने मीटर होते हैं। एक समुद्री मील बराबर होते हैं लगभग 1852 मीटर। वहीं अगर एक भौमिक मील आपसे पूछ दे, एक भौमिक मील बराबर कितना मीटर होता है, तो ये हो जाएगा लगभग 1609 मीटर। ठीक, 1609 मीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे यही पूछ रहा था कि भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। हरमटन पूर्वी अफ्रीका तट की धूल भरी पावनी है। दरअसल ये जो हरमटन है ये पूर्वी अफ्रीका गलत हो जाएगा, ये गिनी तट की खाड़ी पर है, ये गिनी तट से संबंधित है। और ग्रीस और अल्बानिया आइबेरिया प्रायद्वीप के भाग हैं। तो आइबेरिया प्रायद्वीप
में कौन-कौन से देश आते हैं? आइबेरिया प्रायद्वीप। दरअसल आप जब मैप पढ़ोगे और आइबेरिया प्रायद्वीप को देखोगे, तो आइबेरिया प्रायद्वीप में कई सारे कंट्रीज़ आते हैं, जैसे स्पेन आता है इसमें, इसमें आता है पुर्तगाल, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इसके अलावा एक देश छोटा-सा है बिल्कुल, इसका नाम है एंडोरा और जिब्राल्टर, ठीक है? तो ये सारे के सारे क्षेत्र आते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप में। ये तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। कह रहा था कि सही कौन-सा है, तो केवल और केवल एक सही होगा, ठीक है? 11 में आ जाओ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिए हैं आपको विकल्प और बताओ इनमें से कौन-सा सुमेलित है, यही तो पूछ रहा है। अब इसमें पढ़ो जरा इनको, पराग्वे। पराग्वे का संबंध किससे है? पंपास से है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैनिटोबा से है, मोरक्को एटलस पर्वत से है या फिर ऑस्ट्रेलिया किम्बरले से है। अब एक बात मैं समझाता हूँ आपको, ये जो पंपास है, इसका संबंध है अर्जेंटीना से, ठीक है? अर्जेंटीना। किम्बरले का संबंध किससे है? किम्बरले का हो जाएगा जस्ट वेट, किम्बरले का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, है ना? यहाँ तो कुछ है नहीं, ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा ये लिखा है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत का संबंध किससे है? एटलस पर्वत का दरअसल जो संबंध है वो मोरक्को से ही है। तो सी पार्ट इसका सही होगा, ये भी गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका मैनिटोबा लिखा है, तो मैनिटोबा का संबंध अमेरिका से नहीं है, इसका संबंध है कनाडा से, कनाडा से। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पंपास अर्जेंटीना से संबंधित है। आपसे पूछ रहा था सही कौन है, यही तो पूछ रहा था। तो सी पार्ट सही हो जाएगा। 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में सूची 1 और सूची 2 दिए हैं। ध्रुव तारा ये किससे संबंधित है? ध्रुव तारा सामान्यतया आप जब देखते हो तो आपको उत्तर में दिखाई देता है, आपने देखा होगा आकाश में उत्तर दिशा में। और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में ध्वनि होती है 1 मिनट, आर्कटिक सागर भी है पृथ्वी में, ये उत्तर। अभी इसको जस्ट वेट छोड़ो, मैं और आगे बढ़ता हूँ। ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड कहाँ पर है? ग्रीनलैंड आर्कटिक में है, तो तीसरे का हो जाएगा सा। चौथे में आओ, विस्फोट से ध्वनि होती है ना? विस्फोट में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अब ए हो जाएगा, ये पृथ्वी मैच कर जाएगा आ से। इस प्रकार से आप मैच कराओ, ठीक? तो पहले का हो गया दा, दूसरे का हो गया आ, 1 मिनट, दूसरे का आ हो गया, और तीसरे का कौन सा हो गया? तीसरे का हो गया सा, चौथे का हो गया बा, ठीक है? यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कह रहा है? 13 में सूची 1 और सूची 2, एक तरफ भौगोलिक स्वरूप दिए हैं और दूसरी तरफ उनके देश दिए हैं। यहाँ पर आओ, सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ विक्टोरिया झील के पास। मुझे बताओ ये जो ग्रेट विक्टोरिया है मरुस्थल, ये कहाँ पर है? विक्टोरिया झील नहीं, आपसे मरुस्थल पूछा गया है। विक्टोरिया ये पड़ेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड कैनियन, इसका नाम तो सुना ही होगा आपने, कैनियन, ये अमेरिका में पड़ता है, यानी कि चौथा। विनीपेग, लेक विनीपेग, ये कनाडा में पड़ेगा, और आल्प्स न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार से आप मैच करा लो। नेक्स्ट देखो, 14। 14 में कह रहा है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? आपको पता होगा, इसे तो अमेरिका में ही स्थापित किया गया था, यूएसए। 15 देखो, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? साइकन रेल सुरंग, ये चीन में नहीं है। साइकन, ये कहाँ पर है? साइकन रेल सुरंग आपको पड़ेगा जापान में। और पेट्रोनास टावर्स, ये मलेशिया में है, मलेशिया में कुआलालंपुर पर, कुआलालंपुर, मलेशिया के कुआलालंपुर में है। इसके अलावा ये लिखा है आपलेशियन पथ, ये अमेरिका में है, ठीक है? और रोगन बांध ये कहाँ पर है? ये ताजिकिस्तान में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कौन सी नदी पर है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे बक्श नदी, ठीक है? हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। 16 देखो, 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि बर्मुडा ट्रायंगल त्रिभुज अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है? बर्मुडा ट्रायंगल मैंने आपको अभी फिगर एक बताया था, ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। बीच में जो महासागर है, इसे कहा जाता है अटलांटिक। तो ये कहाँ पर है? ये अटलांटिक के पश्चिम में है, अर्थात ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, बर्मुडा ये जो ट्रायंगल है, ये कौन कौन से ट्रायंगल यानी तीन को अपने आप में सम्मिलित किए हुए है? देखो, एक है दक्षिण फ्लोरिडा, दक्षिण फ्लोरिडा,
दूसरा कौन है? ये है बरमूडा और इसके अलावा सान जुआन, सान जुआन, ठीक है? इसी को कहा जाता है प्यूरिटो रिको, या हम कहें इसी क्षेत्र में है, अवस्थित है। तो यहाँ पर आओ जरा, 16 का तो हो जाएगा सी पार्ट। अब 17 में आओ। कह रहा है बर्मुडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विस्तृत है, यही पूछ रहा है। तो दक्षिण फ्लोरिडा तो सही हो जाएगा, प्यूरिटो रिको ये भी क्षेत्र सही हो जाएगा, है ना? इसके अलावा हवाई गलत हो जाएगा, हवाई द्वीप समूह के नीचे, नहीं ये गलत हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और दो सही होना चाहिए फिर, एक और दो, हाँ ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कह रहा है कि सूची एक और सूची दो को मिलाइए। सबसे पहले स्वर्णिम त्रिकोण, ये कहाँ पर है? स्वर्णिम त्रिकोण याद रखो, इसका संबंध है दक्षिण पूर्व एशिया की अफीम से। बर्मुडा ट्रायंगल, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है म्यांमार को, तो इसका हो जाएगा म्यांमार। रेड बेसिन, ये चाइना से संबंधित है, ठीक है। 19 देखो, 19, 19 में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र ये कहाँ पर है? ये केप कैनेडी में है। ये तो आप सबको पता होगा, आमतौर पर अमेरिका उपग्रह यहीं से लॉन्च किया करता है, कैनेडी सेंटर से, है ना? 20 में देखो, निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रह से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सफलता मिली है? तो किस एक के उपग्रह से सफलता मिली है? ये दरअसल है कनाडा, और कनाडा का जो लॉन्च किया गया था उपग्रह, दरअसल ये बात 1998 1998 की है। इसे कहा जाता है रडार सेट, रडार सेट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कौन सा सुमेलित सही है, सॉरी सही नहीं है। ये जो सुमेलित है इनमें से कौन सा सही नहीं है? फान, ये आल्प्स पर्वत से संबंधित है। फिर आगे लिखा है बोरा, ये साइबेरिया से है। नहीं, बोरा साइबेरिया से नहीं है, ध्यान दो। दरअसल अगर आपसे बात पूछे बोरा की, तो आप बताओगे ये है एड्रियाटिक सागर के उत्तर पूर्वी किनारे पर चलती है, एड्रियाटिक सागर के उत्तर पूर्व, ठीक है, इस क्षेत्र में ये चलती है। तो बी गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कौन से सही सुमेलित नहीं है, यही तो पूछ रहा है, यही सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो बोरा है जो कि एड्रियाटिक सागर के उत्तर पूर्व के किनारे पर है, इससे प्रभावित होने वाले देश कौन कौन से हैं, क्या बता सकते हो? बोरा से प्रभावित होने वाले देश देखो, बोरा ये कैसी है जलधारा, या हम आपसे पूछें कि जो बोरा ठंडी धारा है, इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे इससे प्रभावित होता है इटली, इससे प्रभावित होता है स्लोवेनिया, इससे प्रभावित होता है क्रोएशिया, ठीक है, और आसपास के क्षेत्र। वापस आ जाओ जरा, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था बोरा, ये साइबेरिया में नहीं बल्कि एड्रियाटिक सी के आसपास है इसका अस्तित्व। अब यहाँ पर आओ जरा, ये लिखा है फॉन, इसे फोहन भी कहा जाता है, और ये आल्प्स पर्वत से संबंधित है। याद रखें, ये गर्म है, इसकी प्रकृति है गर्म। और बोरा की प्रकृति कैसी है? ये है ठंडी। मिस्ट्रल, ये राइन नदी घाटी को प्रभावित करती है। मिस्ट्रल आमतौर पर अगर आप देखोगे तो इससे जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं, जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ये सारे के सारे क्षेत्र मिस्ट्रल से प्रभावित होते हैं, और ये मिस्ट्रल भी ठंडी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी पार्ट हो गया। अब आ जाओ डी में। नेक्स्ट दिया है खमसिन। दरअसल ये जो खमसिन है, इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है गर्म, और ये उत्तरी अफ्रीका में, या हम कहें उत्तरी अफ्रीका इससे प्रभावित होता है। और उत्तरी अफ्रीका में एक देश है मिस्र, तो इसका भी सही पार्ट ये हो जाएगा, डी पार्ट सही मैचिंग है। बी गलत होगा, है ना? बी गलत होगा क्योंकि बोरा जो पवन है ठंडी है, लेकिन ये साइबेरिया से संबंधित नहीं है, ये एड्रियाटिक सागर से संबंधित है। नेक्स्ट देखो 22, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादन ये इटली करता है। यहाँ पर अ, वर्तमान में इटली सही होगा, बी पार्ट। 23 देखो, पेड़ की आयु का पता कैसे लगाते हैं? उसके वलयों को गिन के, पेड़ की शाखाओं की गणना करके गलत हो जाएगा, ऊंचाई की माप भी गलत हो जाएगा। उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। कोपा कबाना पुलिन ये कहाँ पर अवस्थित है? कोपा कबाना पुलिन ये अवस्थित है ब्यूनस आयर्स में, गलत है। ये क्षेत्र आमतौर पर ये वाला क्षेत्र पड़ता है, जैसे यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में बना रहा हूँ, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में यहाँ एक बड़ा सा देश है,
ये ब्राज़ील, ये ब्राज़ील में पड़ता है और ब्राज़ील का जो शहर है वो है रियो डी जेनेरो। 25 देखो, 25 नंबर, 25 में कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊँचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला ये कहाँ पर है? ये भारत में है, लद्दाख में। लद्दाख में। और लद्दाख में एक घाटी है जिसका नाम है हानले घाटी, वहीं पर अवस्थित है। चलिए, ये 25 क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस से संबंधित। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।